हेलो दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आपके अपने इस चैनल एजू सर्कल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज से हमारे इस चैनल पे रीजनिंग की एक सीरीज़ चालू होने वाली है, जो रीजनिंग आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में मैथ्स के साथ ही पूछी जाती है। तो मैथ्स की भी एक सीरीज़ चालू है, आप जाके प्लेलिस्ट में से उसको देख सकते हैं। और आज से जो रीजनिंग की सीरीज़ चालू होगी वो पूरे ख़त्म होने तक होगी। मीन्स रीजनिंग का हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे एकदम डिटेल में सिखाया जाएगा। तो आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले उस चैप्टर का नाम है पासा। पासा मतलब डाइस। डाइस आपने बचपन में लूडो खेला होगा, वही सांप और सीढ़ी का रूल। लूडो, उसके अंदर अलग अलग रंग की गोटियाँ होती थी, आप उससे खेला करते थे। तो पासा, पासा रियल में होता क्या है? पासा कुछ क्यूब जैसा दिखता है। मीन्स ऐसा, अगर उसका 3D स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या दिखता है? पासा ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे 6 सरफेस होती है, 1 2 3 4 5 और नीचे का 6। ये मेरा क्या होता है? पासा होता है। तो मेरे जो पासा होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। मेरे जो डाइस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मेरा स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है मेरा जर्नल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं? मानक पासा। और जर्नल डाइस को हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा। ओके, तो इनमें दोनों डाइस के अलग अलग अपने अपने खुद के नियम है। तो स्टैंडर्ड डाइस का एक ही नियम है केवल, कि इसमें अपोजिट सरफेस मीन्स अपोजिट फेसेस का जो सम होता है, अपोजिट फेसेस का जो सम होता है वो 7 होता है। मतलब कि अगर मैंने आपको एक पासा दिया, देख लीजिए पासा बनता कैसे। एग्ज़ाम्स में जो आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप नोट्स में भी अपने पासा ऐसे ही निकालिएगा। ओके, देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको 2 3 1 दिया मैंने, और मैंने आपको बोला कि ये स्टैंडर्ड पासा मीन्स ये मानक पासा है, ये स्टैंडर्ड डाइज है, और मैं आपको पूछूँ कि 3 के अपोजिट क्या है, तो अगर ये स्टैंडर्ड डाइज है तो 3 में कितना जोड़ने पे 7 बन जाएगा? 4 जोड़ने पे। तो 3 के विपरीत में या उसके सामने वाले फेस में कौन बैठा होगा? 4 बैठा होगा। सेम वैसे ही 1 में कितना जोड़ेंगे? 7 बनेगा 6, और 2 में कितना जोड़ेंगे? 5। अगर आपको एग्ज़ाम में केवल एक ही डाइस दिया हो, अगर क्वेश्चन में केवल एक ही डाइस दिया हो तो समझ जाना कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या मानक पासा है। अगर डाइस एक से ज़्यादा हो तो क्वेश्चन बन जाता है साधारण पासे का। क्वेश्चन किसका बन जाता है? साधारण पासे का। और एक रूल यहाँ पर एक और है, नोट डाल के आप वहाँ पर लिख लो कि इसमें सिर्फ नंबर्स का यूज़ होता है। स्टैंडर्ड डाइस में केवल नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, नंबर का यूज़ कर सकते हैं, केवल नंबर्स का यूज़ किया जाता है किसमें? स्टैंडर्ड डाइस में। बट जर्नल डाइस में ऐसा नहीं होता। चलिए जर्नल डाइस का देखते हैं हम लोग। अब जर्नल डाइस के कितने भी नाम है। जर्नल डाइस को जर्नल डाइस, साधारण पासा और नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जर्नल डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, और हिंदी में साधारण पासा। क्या बोलते हैं उसको? साधारण पासा। तो इसका जो पहला इसके अंदर जर्नल डाइस में हम लोग इसके अंदर कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी सिंबल या कुछ भी एटसेट्रा दिया जा सकता है आपको सवाल में। हम उसके ऊपर सवाल भी देखेंगे आज, दिया जा सकता है। ओके, चलिए। तो इसके अंदर 3 रूल होते हैं। 3 रूल में डाइस ख़त्म, 3 रूल में पासे का खेल ख़त्म होता है। वो तीनों रूल हमको बस आने चाहिए। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है? जब भी हम किसी डाइस को 2 बार फेंकते हैं, जब भी एक डाइस 2 बार फेंकी जाती है, मैं रूल यहाँ पे लिखता हूँ अभी। जब भी एक डाइस 2 बार फेंकी जाती है, एक ही डाइस को मैंने क्या किया? 2 बार फेंका, और मुझे पहले डाइस में संख्या क्या मिली? 1 2 3, लेकिन मेरा मन फिर से किया डाइस फेंकने का, तो मेरे को फेंकने में क्या मिल गया? 2 4 5। क्या मिल गया मेरे को? 2 4 5 ना। तो जब भी एक डाइस 2 बार फेंकी जाए और उन दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन आ जाए, तो उस केस में क्या करने का? तो उस केस में जो बाकी के 2 नंबर, जैसे कि अगर मेरे को इनका विपरीत पता करना है, इसमें याद में रखना
पड़ोसी में जो नंबर बैठे वो कभी उसके विपरीत नहीं होंगे। जैसे 1 के पड़ोसी में 3 और 2 है, तो 3 और 2 को छोड़ मीन्स 2 और 3 कभी उसके विपरीत मीन्स उसके सामने वाले फेस पे नहीं आएंगे, वो लोग उसका कभी अपोजिट फेस नहीं बनेंगे। वैसे ही 2 के विपरीत में 4 और 5 है, तो 2 का अपोजिट फेस कभी 4 और 5 नहीं होगा। तो 2 का अपोजिट फेस कौन कौन नहीं होगा, 1, 3, 4 और 5 नहीं होगा। तो बचता कौन सा यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे कौन सा नंबर बचता है, केवल 6। तो 2 का अपोजिट फेस में कौन बैठेगा, यहाँ पे 6 बैठेगा। ये तो हमको मालूम पड़ गया कि जो नंबर यहाँ पे मिसिंग होगा वही 2 के अपोजिट में होगा। ये मेरा रूल नंबर 1 बोलते हैं कि अगर एक ही डाइस को मैं 2 बार फेंकूँ और जो नंबर कॉमन हो मीन्स जो नंबर कॉमन हो उस कॉमन नंबर के अपोजिट में कौन सा नंबर बैठेगा, जो नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पे 6 नंबर मिसिंग है, तो किसके विपरीत में बैठेगा आगे, 6 के मीन्स 2 के विपरीत क्या होगा मेरा, 6 होगा। अगर मेरे को बाकी नंबर्स का विपरीत पता करना हो, एग्जाम में ऐसा ही पूछ सकते हैं ना कि 1 के विपरीत क्या होगा, 3 के सामने कौन होगा, 4 और 5 के सामने कौन बैठा होगा। तो उसके लिए क्या करने का, जो कॉमन नंबर दिया है दोनों में वहाँ से घड़ी की दिशा में घूमने का, मीन्स 2 से 3 पे जाने का और 3 से 1 पे, मीन्स 2, 3, 1 ऐसा करें हम लोग। फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे दोनों में कॉमन में 2 यहाँ पे, तो घड़ी की दिशा में 2 से 4 पे जाने का और 4 से 5 पे, तो 2, 4, 5 गए। तो हमको जो सामने सामने नंबर मिलेगा वही उसके विपरीत में होगा। तो 1 के विपरीत में क्या होगा, 5 होगा और 3 के विपरीत में कितना होगा, 4। मीन्स 1 का अपोजिट फेस 5 और 3 का अपोजिट फेस 4 होगा। तो 2 का 6 हो गया, 3 का 4 हो गया और 1 का अपोजिट फेस मेरा कितना हो गया, 5 होगा। ये मेरा क्या होता है, रूल नंबर 1 बोलते हैं। तो मैं रूल नंबर 1 यहाँ पे लिख देता हूँ अपने कॉमन लैंग्वेज में, आप लिख लेना। जब हम एक ही डाइस को 2 बार फेंकते हैं और उसका कोई एक फेस यानी कि उसका कोई भी एक सतह कॉमन होता है, उसका कोई भी एक सतह कॉमन होता है, तो जो मिसिंग नंबर होता है वो वहाँ उस कॉमन फेस का अपोजिट होता है। क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। समझ गए। अब ये तो हो गया मेरा इसका कि जो नंबर मिस होगा वो कॉमन के अपोजिट में होगा, और बाकी का अगर हमको अपोजिट पता करना है तो जो नंबर कॉमन है वहाँ से सिर्फ क्या करना है, घड़ी की दिशा में नंबर्स को घुमा देना है। 2, 3, 1 फिर 2, 4, 5 मीन्स इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी घूमती है मीन्स क्लॉकवाइज। ओके, चलिए हमारा हो गया रूल नंबर 1। अभी जाते हैं हम लोग अपने रूल नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। ये देखिए मेरा रूल नंबर 2। मेरा रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 मेरा क्या बोलता है, अगर मेरा जब भी कोई एक डाइस को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक फेस एक ही जगह पर हो, तो एडजेसेंट फेस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मतलब कि मैंने एक ही डाइस को 2 बार फेंकने का मेरा मन किया, फिर से मैं एक ही डाइस को क्या किया, 2 बार फेंका, तो ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 4 हो गया, ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, मेरा 6 हो गया। जब एक ही डाइस को 2 बार फेंका जाए, और जब एक ही नंबर सेम जगह पे आए, मीन्स 2 यहाँ पे भी है सेम प्लेस पे और 2 यहाँ पे भी है सेम प्लेस पे। जब एक ही डाइस को 2 बार फेंका जाए
और जब एक ही नंबर सेम जगह पे दोबारा आ जाए तो जो नंबर जहाँ होते हैं मीन्स एडजेसेंट नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मीन्स 3 का ऑपोजिट 5 हो जाएगा, 4 का ऑपोजिट 6 बन जाएगा। और जो नंबर कॉमन होता है उसका ऑपोजिट कौन होता है, रूल नंबर 1 के हिसाब से उसका ऑपोजिट कितना बन जाएगा, यहाँ पे नंबर कौन सा गायब है, मीन्स 2 का ऑपोजिट क्या बन जाएगा मेरा, 1 बन जाएगा। समझा, 2 का ऑपोजिट क्या बन जाएगा 1, क्योंकि 3 4 5 6 तो उसके क्या पड़ोसी है और पड़ोसी कभी ऑपोजिट बन नहीं सकते, अगर बने हुए दिखे तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है। तो रूल नंबर 2 आपको समझ गया कि अगर एक ही डाइस को 2 बार फेंका जाए, अगर एक ही डाइस को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक ही नंबर समान जगह पे है, मीन्स जैसे वो इस फेज़ में यहाँ बैठा है तो इस फेज़ में वो यहीं पे बैठा रहा, अगर वो वही सेम नंबर, तो उसके एडजेसेंट फेज़ वाले क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो 3 का ऑपोजिट 5 और 4 का ऑपोजिट 6 होगा मेरा। ओके, ये समझ गया। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 3। अब इसका जो डेफिनेशन है वो आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, आपको केवल समझना ज़रूरी है, बाकी आपको डेफिनेशन जो इसका है वो अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या बोलता है मेरा, अगर एक ही डाइस को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 फेस कॉमन हो तो जो रिमेनिंग फेस होता है वो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाता है। जैसे कि देखिए मैंने एक ही डाइस को 2 बार फेंका, मैंने एक ही डाइस को फिर से क्या किया, 2 बार फेंका, और ये हम लोग अभी साधारण पासे की बात कर रहे हैं अभी तक। जब स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन रहेगा तो केवल एक डाइस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अगर हम लोग साधारण पासे की बात करेंगे तो डाइस 1 से ज़्यादा होगा। अभी हम लोग 2 का देख रहे हैं, फिर इसके बाद में जितने लेक्चर्स होंगे 3 डाइस का भी देखेंगे, ओपन डाइस का भी देखेंगे, सब देखेंगे लेकिन धीरे धीरे। तो हो गया, तो मैंने यहाँ पे नंबर लिया 1 2 3, फिर यहाँ पे 2 3 5। अब इसके रूल के हिसाब से क्या है, देखिए यहाँ पे 3 और 2 मीन्स अगर किसी एक ही डाइस को 2 बार फेंका जाए और उसके 2 फेसेस कॉमन हो, उसके 2 फेसेस कॉमन हो, जैसे यहाँ पे 3 और 2 है तो यहाँ पे भी क्या है 3 और 2 है। तो इस रूल में क्या होता है, जो नंबर बचे हुए हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट में हो जाएंगे, मीन्स 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा मेरा 5, मेरा 1 का ऑपोजिट क्या बन जाएगा मेरा 5 बन जाएगा। ये मेरा रूल क्या बोलता है, ये मेरा रूल नंबर 3 बोलता है, ये मेरा रूल नंबर 3 बोलता है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाए कि 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 2 का ऑपोजिट क्या होगा, तो कैसे बताएंगे आप। अभी देखिए अब मेरा 3 का जो ऑपोजिट है, अब यहाँ पे 3 का पड़ोसी कौन कौन है, 3 का जो मेरा पड़ोसी है, 3 के पड़ोसी में मेरा 1 बैठा हुआ है, 2 भी बैठा हुआ है और 5 भी बैठा हुआ है, मतलब 1 2 5 को छोड़ के मेरे 3 के ऑपोजिट में कोई भी आ सकता है, तो मेरा 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। रूल नंबर 3 में अगर रूल नंबर 3 के हिसाब से आपको डाइस का क्वेश्चन आया, अगर रूल नंबर 3 के हिसाब से आपको डाइस का क्वेश्चन आया तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में ऐसे कंडीशंस दिए हुए होंगे कि 3 का ऑपोजिट में क्या होंगे। सेम वैसे ही 2 का पड़ोसी कौन कौन है, 2 का पड़ोसी 3 है, 2 का पड़ोसी 1 है, 2 का पड़ोसी 5 है, तो इसमें क्या बन जाएगा, तो इसमें कौन सा नंबर गायब है, इसमें भी 4 गायब है और 6 गायब है। तो 4 और 6 में से इसका भी कोई भी एक ऑपोजिट होगा। अगर 3 का मालूम पड़ गया हमको 3 का ऑपोजिट क्या है तो 2 का भी हम निकाल सकते हैं। वैसे तो रूल नंबर 3 के ऊपर अगर क्वेश्चन बना तो वो सिर्फ जो फेजेस कॉमन नहीं है वो ऑपोजिट पूछ के क्वेश्चन सॉल्व करके ले लेता है बस। तो रूल नंबर 3 में क्या देखा हमने, अगर एक ही डाइस को 2 बार फेंका जाए, अगर एक ही डाइस को 2 बार फेंका जाए तो जो फेस कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ पे 3 और 2 है, यहाँ पे भी 3 और 2 है, तो 1 और 5 क्या है, ये दोनों सेम नहीं है, तो 1 और 5 एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने रूल नंबर 1 2 3 सब देख लिया, रूल नंबर हमने 1 2 3 सब देख लिया। तो हम लोग बारी बारी करके एक एक रूल को फिर से रिवाइज मार के लेते हैं। तो मेरा रूल नंबर 1 क्या बोलता है, रूल नंबर 1 क्या बोलता है, अगर मैंने एक ही डाइस को 2 बार फेंका, अगर मैंने एक ही डाइस को 2 बार फेंका तो मेरा वो कैसा बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे फिर से वही सेम नंबर लेता हूँ, 1 2 3 2 4 5। तो अगर मेरे एक ही डाइस को 2 बार फेंकने पे एक ही नंबर कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन है, तो जो नंबर मिसिंग होता है वो तो सबसे पहले कॉमन नंबर का ऑपोजिट होगा, जो नंबर मिसिंग होगा वो कॉमन नंबर का ऑपोजिट होगा। उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो मैं 2 3 1 लिखूँगा, फिर 2 से क्लॉकवाइज, 2 से 4, फिर 4 से 5, 2 4 5। तो 3 के अपोजिट क्या मिल जाएगा, 4, और 1 के अपोजिट
5 मिल जाएगा मेरे को। ये मेरा क्या हो गया, रूल नंबर 1 हो गया। अभी मेरा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, अगर मैंने फिर से एक ही डाइस को 2 बार फेंका, अगर मैंने एक ही डाइस को 2 बार फेंका और एक ही डाइस को 2 बार फेंकने पर अगर मेरे को वही नंबर फिर से सेम जगह पे मिले, वही नंबर मेरे को फिर से सेम जगह पे मिले, तो मेरे जो एडजेसेंट साइड होंगे, मीन्स ये दो यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, तो मेरे एडजेसेंट साइड एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 2 और 2 जब मेरा सेम फेस पे आ गया तो 3 का अपोजिट 5 बन जाएगा और 4 का अपोजिट 6 बन जाएगा। 3 का अपोजिट 5 और 4 का अपोजिट 6। ब्लर बहुत हो रहा है ये, चलिए देखिए। अब मेरा रूल नंबर 3 मेरा क्या बोलता है, अगर मैंने फिर से एक ही डाइस को 2 बार फेंका, तो 1 2 3 5, तो अगर मेरा सेम नंबर मीन्स मेरे 2 नंबर या मेरे 2 फेसेस कॉमन आ जाए, अगर कॉमन आ जाए दोनों डाइस में, तो जो कॉमन नहीं होगा वो मेरा क्या होगा, मीन्स मेरा रिमेनिंग पार्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये मेरा क्या बोलता है, रूल नंबर 3 बोलता है। देख लिया हमने तीनों रूल, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 देख लिया हमने। ये क्या हो रहा है, चलिए ठीक है। अब हम लोग ना क्वेश्चंस देखते हैं। हमने तीनों रूल देख लिए, तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। एक एक रूल के ऊपर एक एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ ठीक हो गया। देखिए अब मेरे पास क्या है, मैंने 2 डाइस लिए, साधारण पास है, मानक मीन्स स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये जनरल डाइस है। मैंने यहाँ पे लिया A B C और फिर यहाँ पे C D E। अब आपका सवाल है कि A के अपोजिट क्या है, तो ये आप कैसे बताओगे कि A के अपोजिट क्या है। तो सेम यहाँ पे 2 सरफेस क्या है मेरे कॉमन है, तो जब 2 सरफेस कॉमन होंगे नंबर्स में, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर गायब है। अगर अल्फ़ाबेट्स का दे दिया जाए तो क्या करने का, उसको क्लॉकवाइज घुमा देने का। तो C A B, फिर C से D और D से E, C D E। तो A के अपोजिट क्या मिल गया मेरे को, D, मीन्स मेरा A के अपोजिट क्या है, D है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। फिर से मैंने 2 डाइस लिए, डाइस ऐसे ही बनाना होता है, आप भी नोट्स में ऐसे फास्ट से डाइस बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया @ यहाँ पे %, यहाँ पे हैशटैग, यहाँ पे कुछ ऐसा सिंबल लिया, फिर यहाँ पे @ और यहाँ पे डॉलर का सिंबल। तो अभी आपका सवाल है कि इसके विपरीत क्या है, इसके अपोजिट क्या है, इस सिंबल के अपोजिट क्या है मेरा, क्या है। तो हमने जब रूल नंबर 2 देखा था, तो रूल नंबर 2 मेरा क्या था कि अगर मेरा एक ही सिंबल, एक ही नंबर अगर सेम फेज में दोबारा है डाइस के फेंकने पर, तो उसके एडजेसेंट फेज क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। मीन्स परसेंटेज के अपोजिट में क्या होगा, ये होगा, और हैशटैग के अपोजिट में क्या होगा, डॉलर का सिंबल होगा। तो इसके अपोजिट में क्या मिल जाएगा मेरे को, परसेंटेज का सिंबल मिल जाएगा। ओके, चलिए, आई होप आपको ये समझा होगा। आइए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्या, फिर से 2 डाइस लिए। वो थोड़ा आज कैमरा का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वीडियो थोड़ा ब्लर दिख रहा है। चलिए देखते हैं, क्या नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे A लिया, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे A, यहाँ पे 1, यहाँ पे डॉलर लिया मैंने। ओके, देखिए तो मैंने क्या पूछ लिया आपको कि परसेंटेज के अपोजिट क्या है,
परसेंटेज के अपोजिट क्या है। अब परसेंटेज के अपोजिट पूछने के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर डाइस को 2 बार फेंका जाए और 2 फेजेस कॉमन आ जाए, और अगर मेरे 2 फेजेस कॉमन आ जाए तो जो रिमेनिंग फेज होगा वो क्या होगा, आपस में एक दूसरे के अपोजिट में होगा। तो मेरा परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा, डॉलर होगा। ओके, मेरा परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा, डॉलर होगा। तो आई होप आपको रूल नंबर 1, 2, 3 तीनों समझ में आए होंगे ये जर्नल डाइस के। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे तो हम लोग डाइस के ऊपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम लोग 3 डाइस के क्वेश्चंस, ओपन डाइस, ब्लॉक्स के क्वेश्चंस, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन डाइस में सॉल्व करके देखेंगे जो आपके अलग अलग एग्जाम से पूछे जाते हैं। लाइक OIR हो गया, पुलिस हो गया, डिफेंस के एग्ज़ाम्स हो गए, मीन्स जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, रीजनिंग तो सब में आती है और डाइस का चैप्टर उसके अंदर कॉमन होता है। तो हमने डाइस से ही अपने रीजनिंग की शुरुआत करी है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ओके, चलिए बाय।